हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 के सेगमेंट में आपके साथ मैं हूं आपका मित्र, सहयोगी और बडी के कृष्णा। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करूंगा और ये टर्मिनोलॉजी है एथनिक, जिसका हिंदी अनुवाद जातीय है या इसे नृजातीय भी कहते हैं। पावर शेयरिंग चैप्टर में इस टर्मिनोलॉजी का बार बार उपयोग किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में इस वर्ड से रिलेटेड क्वेरीज रेज की हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इस वर्ड को अच्छे से समझ सकें। जल्दी से लिसनिंग और लर्निंग मोड में आ जाइए, अपने हेडफोन्स ऑन कर लीजिए और इस टॉपिक को समझने के लिए तैयार हो जाइए। The word ethnic is derived from Greek word ethnos. In ethnos there is a word nos. N-O-S, which means nation. Nos also means we. We का मतलब हम का मतलब साथ में रहने की भावना। नेशन को अगर हम समझें तो नेशन क्या है? नेशन वो जगह है जहाँ पर कुछ लोग रहना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए हम भारतीय हैं तो भारत में रहना पसंद करते हैं, इसलिए हमारा नेशन है। तो बहुत सरल शब्दों में अगर हम कहें कि एथनिक का मतलब क्या होता है, तो एथनिक का मतलब ये होता है कि जब कुछ लोग, कुछ समूह, कोई भी ग्रुप जिसके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस है, अपनेपन का भाव है और वो साथ साथ रहना पसंद करता है, तो ऐसे ग्रुप को हम एथनिक ग्रुप कहते हैं या इसी को हम एथनिसिटी कहते हैं और वो सब एथनिक कहलाते हैं। प्रीवियस क्लास में आपने डेमोक्रेसी वर्ड पढ़ा है। डेमोक्रेसी वर्ड्स की ओरिजिन ग्रीक लैंग्वेज से है, जो कि दो वर्ड्स डिमोस और क्रिटोस से मिलकर, जहाँ डिमोस का मतलब पीपल है और क्रेटोस का मतलब पावर या रूल है, यानी कि पावर ऑफ कॉमन पीपल इज कॉल्ड द डेमोक्रेसी और रूल ऑफ पीपल इज कॉल्ड द डेमोक्रेसी। लोगों के शासन को ही लोकतंत्र कहा जाता है। इन द सेम वे, दोज पीपल्स और दोज कम्युनिटीज हु वांट टू लिव टुगेदर with the feeling of belongingness, with the feeling of we, those groups are called ethnic groups. उसी तरह वे समुदाय या वे ग्रुप या वे लोग जो एक साथ रहना चाहते हैं, जिनके अंदर अपनेपन का भाव है, जिनके अंदर फीलिंग ऑफ वी है, उसे हम एथनिक कहते हैं या नृजातीय या जातीय कहते हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि ये फीलिंग ऑफ वी या जो बिलोंगिंगनेस है या अपनेपन का जो भाव है, ये लोगों में आता कैसे है। कुछ पिक्चर्स अभी आपके सामने आएंगी और आप मुझे ये बताइए कि आखिर ये किन की पिक्चर्स हैं। क्या ये इंडियन है? क्या ये चाइनीज है? क्या ये अमेरिकन है? आखिर ये कौन है? शायद आपका जवाब आ चुका होगा और आप ये कह रहे होंगे कि सर ये चाइनीज है। आपने इन्हें कैसे पहचान लिया? आप इन्हें इनके बाहरी शारीरिक बनावट के आधार पर या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये लोग इंडियन या अमेरिकन नहीं बल्कि चाइनीज हैं। अब चूंकि चाइनीज देखने में सिमिलर है, उनकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखने में एक जैसी है, इसलिए वे अपने आप को एक जैसा महसूस करेंगे और ये फील करेंगे कि वे एक ही डेसेंट से हैं। डेसेंट का मतलब फैमिली ओरिजिन, उनका एक ही ब्लड रिलेशन है, यानी कि उनके पूर्वज, उनके डेसेंट एक हैं। इसको हम रेशियल एथनिक कम्युनिटी कहते हैं या इसको हम एथनो रेशियल्स बोलते हैं। तो एक तरह की शारीरिक बनावट वाले लोग जो एक तरह से सिमिलर दिखते हैं, जो ये सोचते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे डेसेंट, हमारा लीनिएज, हमारा फैमिली ओरिजिन एक है, वे बिलोंगिंगनेस महसूस करते हैं दूसरे के साथ और एक साथ रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ बिलोंगिंगनेस कैसे आ रही है? यहाँ बिलोंगिंगनेस का बेसिस, बिलोंगिंगनेस का आधार, अपनेपन का आधार रेशियल है, यानी कि उनकी जेनेटिक सिमिलैरिटी है, यानी कि वो देखने में एक जैसे हैं, उनका फिजिकल ट्रेट एक जैसा है, इसलिए वो बिलोंगिंगनेस महसूस करते हैं। चलिए कुछ और पिक्चर्स को देखते हैं और हम समझते हैं कि हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में लोग अपने आप को किस आधार पर और रिकॉग्नाइज करते हैं, अपनापन कैसे महसूस करते हैं। ये कौन है? एक और पिक्चर देखिए और बताइए ये कौन है? ये कौन है? और ये कौन है? आप सभी का जवाब होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। कहने का तात्पर्य ये है कि सोसाइटी में कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को रिलीजन के आधार पर एक समझते हैं या एक रिलीजन के साथ उनका बिलोंगिंगनेस ज़्यादा होता है।
तो सोशल ग्रुप का एक डिवीजन ये भी है कि हम रिलीजन के आधार पर एक साथ रहना पसंद करते हैं। एक रिलीजियस कम्युनिटी के लोग अपनी रिलीजियस कम्युनिटी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि हमारे एंसेस्टर्स एक हैं, हमारी फैमिली ओरिजिन एक है, हम एक ब्लड से बिलोंग करते हैं। इसलिए उनके अंदर जो वी का फीलिंग आता है, जो अपनेपन और बिलोंगिंगनेस का भाव आता है, उसका बेसिस रिलीजन है। चलिए कुछ पिक्चर्स और देखिए और ये बताइए कि इमीडिएटली आपके मन में क्या रिएक्शन आता है और आप क्या सोचते हैं, वो इमीडिएटली आप सोचिए और मुझे बताइए। ये पहली पिक्चर देख करके आपको क्या लगता है? ये दूसरी पिक्चर देख करके आपको क्या लगता है? आपने कहा होगा ये गुजराती डांस है जिसे गरबा कहते हैं, ये पंजाबी डांस है जिसे हम भांगड़ा कहते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आपने यही कहा होगा। मैं आपको इस एग्जाम्पल से ये बताना चाहता हूँ कि समाज रीजन के आधार पर, यानी कि क्षेत्र के आधार पर भी अपने आप को एक समझता है। एक नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बिलोंगिंगनेस फील करता है या वी का फीलिंग करता है। पंजाब के रहने वाले अपने को पंजाबी कहते हैं, गुजरात के रहने वाले अपने को गुजराती कहते हैं। इस तरह से समाज में एक और एथनिक कम्युनिटी आ जाती है जिसके अंदर वी का भाव है, और इसका जो आधार है वो रीजन है, क्षेत्र है या एक पर्टिकुलर एरिया है। इसी तरह से सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक आपस में बिलोंगिंगनेस महसूस करते हैं, अपनापन महसूस करते हैं। तो लैंग्वेज के आधार पर भी हम एक साथ रहना पसंद करते हैं। एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग जनरली एक साथ रहना पसंद करते हैं। तो जब भी हमारे अंदर वी की फीलिंग आए, जब भी हमारे अंदर बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आए, जब हम किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ अपने आप को सिमिलर फील करने लगें और उसके साथ हम रहना और बात करना पसंद करें, उसके साथ इन्वॉल्व होना पसंद करें, तो हम समझ लेंगे कि हम उस एथनिक कम्युनिटी का हिस्सा बन गए हैं। तो एथनिक ग्रुप या एथनिसिटी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये देखेंगे कि एक ऐसा सोशल डिवीज़न है, समाज में एक अलग अलग तरह का बंटवारा है, अलग अलग तरह का विभाजन है, कुछ लैंग्वेज के आधार पर, कुछ रिलीजन के आधार पर, कुछ फिजिकल ट्रेट्स के आधार पर या जेनेटिक सिमिलरिटी के आधार पर या लैंग्वेज के आधार पर, जहाँ पर लोग अलग अलग तरीके से अपने आप को एक दूसरे व्यक्ति के साथ सिमिलर महसूस करते हैं, सेम महसूस करते हैं। उनके अंदर बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है, वी की फीलिंग आती है और वो उनके साथ रहना पसंद करते हैं। इसी को हम एथनिक कम्युनिटी कहते हैं। आइए इस डिफिनीशन को पढ़ते हैं। एथनिक ग्रुप और एथनिसिटी, इट्स अ टाइप ऑफ सोशल डिवीजन वेयर डिफरेंट पीपल आइडेंटिफाई विद ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एंसेस्ट्रल, सोशल, कल्चरल और नेशनल एक्सपीरियंस। कॉमन एंसेस्ट्रल मतलब आप समझ रहे हैं, सेम फैमिली ओरिजिन। कल्चरल मतलब इसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं। हम कल्चर की बात करते हैं, लैंग्वेज, लिटरेचर, रिलीजन, खान पान, ये सारी चीज़ें कल्चरल हैं। सोशल यानी कि हम किस रीजन से हैं, हम किस सोसाइटी से हैं, ये सारी चीज़ें हमारी सोशल में आती हैं। और कभी कभी नेशनल एक्सपीरियंस कि हम इंडियन हैं, अमेरिकन हैं, चाइनीज़ हैं, कि हम कौन हैं। तो इन तमाम आधार पर विभिन्न लोग अपने आप को एक दूसरे से आइडेंटिफाई करते हैं कि आखिर वे किस ग्रुप का हिस्सा है। क्या उनके कॉमन एंसेस्टर्स हैं, क्या वो एक सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, क्या उनकी लैंग्वेज एक है या उनकी नेशनलिटी एक है। इसी को हम इथनिसिटी या नृजातीयता कहते हैं। अब आप कम से कम ये बता सकते हैं कि इथनिक ग्रुप्स कितने तरह के हो सकते हैं या कितने तरह से इथनिक ग्रुप्स बनते हैं, या कैसे कैसे लोग अपने आप को एक दूसरे से बिलोंगिंग फील करते हैं, अभी का फील आता है। तो दे आर रेशियल on the basis of races, on the basis of language, on the basis of region, on the basis of nation, on the basis of religion. There are 5 types of the ethnic groups: racial, religious, national, regional and linguistic, जिनको हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है। इन्हें आप एथनो रेशियल, एथनो रिलीजियस, एथनो नेशनल या एथनो लिंग्विस्टिक भी कह सकते हैं। जब हम रेस के आधार पर बिलोंगिंगनेस फील करते हैं तो एथनो रेशियल कहते हैं। जब लैंग्वेज के आधार पर फील करते हैं तो एथनो लिंग्विस्टिक बोलते हैं। जब हम रीजन के आधार पर फील करते हैं तब हम एथनो रीजनल बोलते हैं, एट्सेट्रा। चलिए एक और सवाल पूछते हैं, फिर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं कि क्या हमारी एथनिसिटी चेंज हो सकती है, पहला। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या एक साथ हमारी कई एथनिसिटीज़ हो सकती हैं? आपको क्या लगता है? चलिए एक उदाहरण के साथ इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप पंजाब के रहने वाले हैं
और आप किसी काम से मुंबई जाते हैं, आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा, मैं पंजाब से आया हूँ, मैं पंजाबी हूँ। किसी भी पंजाबी बोलने वाले दूसरे इंडिविजुअल से, दूसरे व्यक्ति से आपकी बिलोंगिंगनेस इमीडिएटली हो जाएगी और आप एक ग्रुप बना लेंगे, क्योंकि आप उसके साथ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। अब आप किसी काम से पंजाब से अमेरिका चले जाते हैं और वहाँ आपसे कोई पूछता है कि आप कौन हैं, तो आपका जवाब होता है, मैं इंडियन हूँ। आप ये नहीं बताते कि आप पंजाब से हैं या मध्य प्रदेश से हैं। आप ये नहीं बताते कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। आप ये भी नहीं बताते कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं या किस लैंग्वेज के हैं। आप सिर्फ ये कहते हैं, मैं इंडियन हूँ। तो आप देखिए कि आपकी जो एथनिसिटी है, आपकी जो जातीयता है, आपकी जो बिलोंगिंगनेस की फीलिंग है, ये लगातार बदल रही है। चलिए एक इमेजिनेशन कीजिए कि आप कौन हैं। आप मेल हैं या फीमेल हैं? आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं या किस स्टेट के रहने वाले हैं? आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? आपका रिलीजन क्या है? आपकी नेशनलिटी क्या है? आप किस देश के रहने वाले हैं? तो आपको लगेगा कि मेरी तो बहुत सारी पहचान है, मेरी ढेर सारी आइडेंटिटीज़ है, और मैं जब भी किसी ग्रुप के साथ होता हूँ तो जो मेरी लैंग्वेज है उसके साथ मैं घुल मिल जाता हूँ, जो मेरा स्टेट है उसके साथ मैं घुल मिल जाता हूँ। घुलने मिलने का मतलब मैं बिलोंगिंगनेस फील करने लगता हूँ, वी की फीलिंग मेरे अंदर आ जाती है और मुझे उनके साथ उठना बैठना अच्छा लगता है। मेरी एथनिसिटी डायनेमिक है, जो लगातार बदलती रहती है। मैं कभी पंजाबी हो जाता हूँ, मैं कभी इंडियन हो जाता हूँ, मैं कभी हिंदू हो जाता हूँ, मैं कभी मुसलमान हो जाता हूँ, मैं कभी उत्तर प्रदेश का हो जाता हूँ, मैं कभी मध्य प्रदेश का हो जाता हूँ। एथनिसिटी या नृजातीयता के लिए किसी विशेष जाति का होना, किसी विशेष धर्म का होना, किसी विशेष समाज का होना, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप किसी भी अगर समाज के हैं, किसी भी समुदाय के हैं, आप किसी भी एथनिसिटी का हिस्सा बन सकते हैं। जब मैं कहता हूँ कि मैं पंजाबी हूँ, जब मैं कहता हूँ कि मैं बिहारी हूँ, तो मैं हिंदू या मुसलमान नहीं होता, मैं हिंदी बोलने वाला या मराठी बोलने वाला नहीं होता। उस समय मेरी एथनिसिटी रीजनल है, मैं इथनो रीजनल हूँ, और मैं हिंदू या मुसलमान कुछ भी हो सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी है इस समय मैं अपनी एथनिसिटी कहाँ महसूस कर रहा हूँ, मैं किस समुदाय के साथ अपनी बिलोंगिंगनेस महसूस कर रहा हूँ। अगर आप श्रीलंका में एथनिसिटी का एग्जाम्पल देखें तो वहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, एथनो लिंग्विस्टिक समुदाय हैं, इन एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, एक सिंघली और दूसरा तमिल। वहाँ पर कुछ क्रिश्चियंस भी हैं, वहाँ पर हिंदूज़ भी हैं, वहाँ पर मुसलमान भी हैं। वो इन दोनों समुदायों में से किसी न किसी समुदाय का हिस्सा हैं। वहाँ पर सिंघली समुदाय में मुस्लिम्स भी हैं, सिंघली समुदाय में हिंदूज़ भी हैं, सिंघली समुदाय में क्रिश्चियंस भी हैं। वहाँ तमिल समुदाय में भी हिंदूज़ भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं और तमिल्स भी हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये देखें कि एथनिसिटी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका रिलीजन क्या है, आपका लैंग्वेज क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या है। ज़रूरी ये है कि आप किस समुदाय के साथ अपने को, अपनी बिलोंगिंगनेस महसूस करते हैं। आप उसी एथनिसिटी का हिस्सा हो जाएंगे। चलिए एक लाइव एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मेरे एक रिलेटिव अमेरिका में रहते हैं, उनके बच्चे वहीं पर पले हैं, वहीं पर बढ़े हैं, वहीं पर पैदा हुए हैं और वहीं से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। जब वो इंडिया आते हैं तो वो हिंदी नहीं बोल पाते, वो हमारे साथ उतना घुल मिल नहीं पाते, वो सचिन तेंदुलकर को नहीं जानते, वो क्रिकेट से परिचित नहीं हैं। उनके लिए इम्पॉर्टेंट गेम बेसबॉल है। वे माइकल जैक्सन और अमेरिका के स्टार्स को अपना फॉलोअर मानते हैं। वे अमेरिकन कल्चर को अडॉप्ट करते हैं तथा वे उसी एथनिक कम्युनिटी से अपने आप को जोड़ते हैं। वो अब भारत के साथ उतने ज़्यादा करीब नहीं हैं जितने वे अपनी बिलोंगिंगनेस अमेरिका और वहाँ के स्टार्स और वहाँ के सिस्टम के साथ रखते हैं। उनकी बोली, उनकी एक्सेंट सब कुछ अमेरिकन है। तो कुल मिलाकर के मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, दे बिलोंग्स टू इंडिया, लेकिन उनकी जो बिलोंगिंगनेस है वो अमेरिका के साथ है। तो आप मुझे ये बताइए कि उनकी एथनिसिटी इंडियन होगी या अमेरिकन होगी? जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, उनकी एथनिसिटी अमेरिकन ही होगी। नाउ इट्स क्विज टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, सिन्हाला एंड तमिल बिलोंग टू विच एथनिक ग्रुप? सिंघली और तमिल किस नृजातीय समूह से संबंधित हैं? रेशियल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और नेशनल।
Question number 2. Which ethnic group is there in Belgium? Racial, religious, linguistic or national? बेल्जियम में कौन सा ethnic group है? Question number 3. There are about 7% Christians in Sri Lanka who are both Tamil and Sinhala. The above statement is true or false? श्रीलंका में 7% आबादी क्रिश्चियंस की है जो कि सिंघली और तमिल दोनों नृजाति समूहों से संबंधित है। यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? क्वेश्चन नंबर 4. विच इज़ द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? ए तमिल, बी मलयालम, सी सिन्हला, डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर शेड्यूल्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं? ए 22, बी 21, सी 18, डी 20। Answer these questions in comment box. I hope you like this video. अगर फिर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप उस क्वेरी को कमेंट बॉक्स में रेज कर सकते हैं. And friends, please let me know whether you like this video or not. To get in touch with me, kindly subscribe my channel and hit the bell button to get the notifications. See you soon. Take very good care of yourself and keep studying.